सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। टारगेट आरएस प्री 2023 के दोस्तों अपना जो बैच है, इसमें अपने राजस्थान की पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटी में हमने 2-3 टॉपिक यहाँ पे कर लिए हैं, जो इससे अपने मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में। आज अपने राजस्थान का राज्य उच्च न्यायालय है, इसके बारे में जानेंगे। और आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, 13-14 क्वेश्चन में आपको दोस्तों पूरा समझ आ जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय क्या चीज है। देखो, बात करते हैं अगर शुरू से, तो दोस्तों इसका उद्घाटन है ना 29 अगस्त 1949 को होता है। अब उस समय जो उद्घाटन हुआ तो इसकी अध्यक्षता है ना जो सवाई मान सिंह है उनकी उपस्थिति में हुई थी, और कमलकांत वर्मा थे अपने न्यायमूर्ति, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रह चुके थे पहले, फिर उदयपुर में मुख्य न्यायाधीश थे। फिर क्या हुआ कि दोस्तों इन्होंने 11 न्यायाधीशों के साथ शपथ भी ले ली थी। लेकिन बाद में क्या है कि परिवर्तन आया, एक संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें एक जो राजस्थान है वो बी कैटेगरी का था। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जो योग्यता होती है ना उनमें बदलाव किया गया, तब फिर कमलकांत वर्मा को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा अपना पद से। ठीक है, ये सारी बातें अपने जानेंगे धीरे धीरे करके। अब पहले बात आती है मुख्य या प्रधान पीठ की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की दोस्तों जो प्रधान पीठ आती है वो आपके कहाँ पे आती है दोस्तों, ये आपके जोधपुर में आती है। कहाँ पे? जोधपुर में आती है। और इसकी दोस्तों एक पीठ जयपुर में थी, पहले उसको बीच में समाप्त किया, लेकिन बाद में है ना जयपुर पीठ को अपने को तो पुनः स्थापित, ध्यान रखना है कि जयपुर पीठ को स्थापित कब किया गया, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो 31 जनवरी 1977 को किया गया। 31 जनवरी 1977 को। बाद में विरोध वगैरह हुआ था, बीच में क्या है कि इसको पीठ को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अगर मुख्य या प्रधान पीठ की बात आएगी तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। अब अगला प्रश्न यही है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो 31 जनवरी 1977 में दोस्तों ये की जाती है। ठीक है, और कहाँ पे है खंडपीठ? जयपुर में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखो, न्यायाधीशों की कुल मिला के मतलब 50 है, मतलब 49 मुख्य न्यायाधीश को मिला के 50 है, ये ध्यान रखना। मतलब 49+1 भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है? या तो 49+1 ऐसे लिखा आ सकता है, ध्यान रखना कुल संख्या की अगर अपने बात करें तो। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन आते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, के वर्मा भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, तो कमलकांत वर्मा आते हैं। इसके बारे में अभी अपने बात भी की थी, चर्चा भी की थी। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछ ले, ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में आपके जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह हैं, जो कि 41वें हैं, राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको याद रखना है। और जो कमलकांत वर्मा है ये कब बने थे? ये 1900 दोस्तों, यहाँ पे 29 अगस्त 1949 को यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 11 न्यायाधीशों के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया दोस्तों? तो 29 अगस्त 1949 को ये उद्घाटन किया जाता है। राज प्रमुख कौन थे राजस्थान के? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह के समय ये किया गया। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अनुच्छेद वगैरह है ये पूछे, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा तो या राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों 214 से 231 तक अनुच्छेद है ना, ये सारे आपके राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अगर 16 की बात करें तो उच्च न्यायालयों का गठन आ जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालयों का गठन अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों किसमें? 216 में आएगा। दोस्तों देखो, ये जो सारी चीजें हैं मैंने पूरा उच्च न्यायालय डिटेल में भी करवा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आपसे 219 की पूछे तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 219 में है। तो ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने बार। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान
तो ये आपके किस में है, 219 में है, ध्यान रखना। गठन आपके 16 में, 19 में शपथ व प्रतिज्ञान हो गया। और 231 क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, इसलिए 231 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में है। उच्च न्यायालय की एक तो न्यायाधीश की नियुक्ति बतानी है और उसकी पद की शर्तें आपको बतानी है। तो दोस्तों ये आपके 217 में आती है। ठीक है, अनुच्छेद 217 में आती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श थे। तो नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना दोस्तों, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, और सलाह ली जाती है वहां के राज्य के राज्यपाल से। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से भी इसमें सलाह दी जाती है। अगर सलाह पूछ ले 2 जनों से, मतलब एक तो राज्य के राज्यपाल से, एक सर्वोच्च न्यायालय जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से, मुख्य न्यायमूर्ति, इनसे दोनों से सलाह लेके नियुक्ति करता कौन है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय के प्रधान है उनके परामर्श से करते हैं। अभी अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखो दोस्तों क्या होता है कि कई बार अचानक से पद, मतलब किसी की मृत्यु हो गई तो एकदम से पद खाली हो गया, तो एक बार कार्यवाहक वहां पे जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से कार्यवाहक पद के रूप में कार्य कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद आपका दोस्तों 224 आता है। ध्यान रखना कौन सा अनुच्छेद आता है, कार्यवाहक का 224वां अनुच्छेद आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 223 की, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, 1 सेकेंड दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका 224 ही आएगा। ठीक है, और जो अनुच्छेद आपका 223 है ये किससे है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति से ही है, सेम वही, लेकिन इसमें क्या अलग अलग कंडीशन आ जाती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान आपके 224 में ही माना जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एक 224 एक आता है, फिर एक 224 2 आता है। इसमें क्या अलग अलग कंडीशन है कि अगर कार्य ज्यादा बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए, एक और आता है कि अगर अनुपस्थित हो कोई कारण से हो। ठीक है, और जो अनुच्छेद 223 है इसमें पद रिक्त हो गया हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो 223 आता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान आपके अनुच्छेद 224 में ही आएगा। अगर अपने दोस्तों 26 की बात करें तो कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां आपके 226 में आएगी। अब अपने चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या कहता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा। अगर अपने बात करें दोस्तों त्याग पत्र की, तो ये त्याग पत्र देगा किसको, राष्ट्रपति को। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ किसके सामने लेता है, शपथ इसको दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। ध्यान रखना, अगर अपने शपथ की बात करें तो राज्यपाल दिलाता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति के सामने, इसके अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये भी भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से कम उम्र हो। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम इसके 10 वर्ष तक का उसे न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष का, मतलब 10 वर्ष उसका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की,
कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो ये है कैलाश नाथ वांचू। ठीक है, ये 1951 से लेके 1958 तक ये रहते हैं, कैलाश नाथ वांचू। ठीक है, अगर अपने बात करें दोस्तों किसकी, हाँ, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व। ठीक है, अगर मान लो किसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से यहाँ पे सलाह मशवरा करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो उसे कम से कम 4 सीनियर क्लर्क से सलाह मशवरा करना पड़ता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है पर महीने, प्रति माह। तो वेतन दोस्तों आ जाएगा कितना, वेतन आपका 2.5 लाख रुपए प्रति माह आ जाएगा। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना आ जाएगा, इनका वेतन आ जाएगा दोस्तों 2.25 लाख पर मंथ। अगर अपने बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख इस अनुच्छेद में है। जो हटाने का पूरा उल्लेख आपको 217 के उपखंड 1 में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हटाने में क्या क्या है, या तो त्याग पत्र दे दे, अपनों ने भी पढ़ा था, त्याग पत्र दे दे, या क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, उसमें कदाचार साबित हो गया तो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग से कदाचार सिद्ध होने पे, सिद्ध होने पर। अब अपने चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, उम्र 62 वर्ष से कम हो, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक का न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्षों का। तो सारे कथन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक है, और इसको अपने ने डिटेल में भी करवा रखा है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको डिटेल में भी उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।